हाय एवरीवन, अभी जस्ट मैं एक अपसू का प्रेस ब्रीफिंग देख रहा था तारासो में जो असम अरुणाचल बाउंड्री इश्यूज को लेके। ठीक है, तो अपसू बोलने से ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जितना भी स्टूडेंट यूनियन है उसका पेरेंटल बॉडी, एपेक्स स्टूडेंट बॉडी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो अपसू बोलने से उसमें स्टूडेंट का नाम जुड़ रहा है, तो उसका मेन जो भी इशूज़ है, जो भी चीज़ है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होना चाहिए, स्टूडेंट का इशूज़ होना चाहिए, हमको ऐसा लगता है। तो हाल ही में जो पूरा नेशन वाइड जो पेपर लीकेज, नीट पेपर लीकेज का कुछ प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें भी अपसू का इतना लेट से स्टेटमेंट जो भी हो वो निकला, उसको भी कहीं ना कहीं हमको मतलब इतना अच्छा नहीं लगा, जो कि पहले ऐसा टाइप का स्टेटमेंट निकाल देना चाहिए था। इतना लेट से निकला ऐसा टाइप का थोड़ा सा फील हुआ था। और अभी कोई अगर अपसू का मेंबर मेरा इस वीडियो को देख रहे बोलने से, आप इसको बिल्कुल भी नेगेटिव वे में मत लो, आप इसको एज ए फीडबैक वे में ले सकता है। ठीक है, जो भी अभी हम यहाँ पे बात करेगा। चलो, तो एक चीज़ है स्टूडेंट ओरिएंटेड, आप लोग इसको उतार सकता है, इसको थोड़ा देख सकता है। ठीक है, तो वो क्या है बोलने से, आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में चला जाओ, मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा, और ठीक है भी तो भी उसमें सब्जेक्ट टीचर कमी है। तो वो सेम इशू स्कूल में सिर्फ नहीं है, कॉलेज, जितना भी गवर्नमेंट कॉलेज में चला जाओ, फैकल्टी ही नहीं है परमानेंट वाला। असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर ज़रूरी है। जैसे कि ईटानगर कैपिटल में देरानातुंग गवर्नमेंट कॉलेज को आप मान के चलो, मैं वहाँ का प्रोडक्ट था, तो वहाँ पे भी ऐसा है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में गेस्ट फैकल्टी यूज किया जाता है। गेस्ट फैकल्टी इसलिए यूज कर रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पे परमानेंट लेक्चरर, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसरशिप नहीं है, इसलिए ऐसा यूज किया जा रहा है। और सेम इशू स्कूल में भी वही है, कॉलेज में भी वही है, और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में वहाँ का फिर से प्रोडक्ट हो। ठीक है, फॉर्मर स्टूडेंट हूँ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का, तो वहाँ में भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, अराउंड मोर देन 43 समथिंग है, 43 से ज़्यादा भी है, ऐसा आप मान के चलो। मोर देन 40+ डिपार्टमेंट है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में। और उसमें भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में ऐसा है कि प्रोफेसर चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसरशिप ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे भी नहीं है, गेस्ट फैकल्टी यूज करते हैं। गवर्नमेंट का एक ट्रिक है, वो गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट लेक्चरर और कंट्रेक्चुअल टीचर वही यूज करते हैं। आप ये एक सेम ट्रिक को स्कूल में भी यूज करते हैं। स्कूल में जैसे कि कंट्रेक्चुअल टीचर करके 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का, ऐसा करके यूज करते हैं। और कॉलेज में भी फिर से गेस्ट लेक्चरर, गेस्ट फैकल्टी ऐसा करके। यूनिवर्सिटी में भी वही सेम है, गेस्ट फैकल्टी, गेस्ट लेक्चरर और टीचिंग असिस्टेंट ऐसा करके यूज़ करते हैं। और बाकी का हम बात नहीं करेगा। मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का जस्ट फॉर्मर स्टूडेंट हूँ, तो उसमें क्या है कि गेस्ट फैकल्टी बोलने से मोस्ट ऑफ द गेस्ट फैकल्टी जो बाहर से आता है, अरुणाचल से बाहर से। ठीक है, तो अरुणाचल से बाहर से वो गेस्ट फैकल्टी आता है, वो हम लोगों के बारे में इतना मालूम नहीं है। तो इतना मालूम नहीं है तो वो आके ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 6 महीना ऐसा समथिंग यहाँ में आके टीचिंग करके फिर वो चला जाता है। तो उससे तो हम लोगों से या हम लोगों का रहन सहन से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि हर कोई फिर ऐसा है बोल के, कुछ कुछ ऐसा होता है। जैसे कि भले ही हम लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन हम लोग का हिंदी जो थोड़ा अलग है, तो मेनलैंड इंडिया से हम लोग का हिंदी जो अलग होता है, और बाहर का जो मेनलैंड इंडिया का जो हिंदी मीडियम में पढ़ के आने वाला, अगर यहाँ पे हिंदी से भी अगर वो टीचिंग करेगा, तो उसका हम लोग को समझने में इतना दिक्कत हो जाता है, क्योंकि हम लोग का अरुणाचल का हिंदी अलग ही है। और जब हम लोग स्कूल लेवल में सीबीएसई में जब हिंदी सब्जेक्ट लिया था, उसमें भी हम लोग का होता है, कोर्स भी होता है हम लोगों का, और बाहर का मतलब अलग हिंदी होता है, वो लोग का डायरेक्ट संस्कृत से टच वाला होता है। तो ऐसा होकर बहुत मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है, स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होता है। और परमानेंट टीचर रहेगा तो वो मतलब स्टूडेंट के साथ में कंटिन्यू इंटरेक्शन होके यहाँ के बारे में, वातावरण के बारे में, यहाँ के स्टूडेंट जो है कि मतलब कितना स्पीड लर्नर है, स्लो लर्नर है, वो सब चीज़ को भी मालूम होगा, तो उस हिसाब से टीचिंग करेगा। तो फिर ऐसा होता है, पूरा बाहर से ही आता है, तो थोड़ा हमको लगता है कि काइंड ऑफ ये ठीक नहीं है, ऐसा लगता है। हाँ, अगर गेस्ट फैकल्टी बोल के फिर कुछ साल, 3 साल, 4 साल ऐसा
रह गया, गेस्ट फैकल्टी बन के भी ऐसा टाइप का रह गया होने से, तब थोड़ा बहुत ठीक होगा। अदरवाइज 6 महीना के लिए, 3 महीना के लिए गेस्ट फैकल्टी बन के आता है, फिर वापस चला जाता है, तो उसे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली स्टूडेंट पे असर जो पड़ रहा है। तो ऐसा चीज़ को आप लोग थोड़ा इशू को मतलब गवर्नमेंट के साथ बात करने से भी बहुत अच्छा रहेगा, हमको लगता है। चलो यूनिवर्सिटी का छोड़ दो, आप स्कूल लेवल का ही देख लो ना, स्कूल लेवल का देख लो, कॉलेज का देख लो। क्योंकि स्कूल का भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग का बेसिक जो स्कूल से बनता है, तो स्कूल में सब्जेक्ट टीचर ही नहीं है, और उसमें पूरा गेस्ट लेक्चरर और कंट्रेक्चुअल टीचर ऐसा यूज़ कर रहा है। और जगह जगह में ऐसा है, डायरेक्ट हम सीधा बात है, जगह जगह में ऐसा है कंट्रेक्चुअल टीचर के नाम पे, उसमें भी मेरिट बेसिस पे नहीं लिया जाता है, उसमें भी थोड़ा बहुत निपोटिज्म चलता है, थोड़ा बहुत माल प्रैक्टिसेस चलता ही है। तो ऐसा है, तो इसलिए हमको लगता है कि अपसू जैसे ऑर्गेनाइजेशन स्टेट गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके ये सारा इश्यूज को भी थोड़ा देखने से टीके, मतलब हल्का हल्का ऊपर ऊपर से नहीं, बारीकी से इस चीज़ को देखना चाहिए। और अब देखो, देहरादून गवर्नमेंट कॉलेज में 1200 इंटेक कैपेसिटी है, तो हर साल को मान के चलो 1200 का 1200 नहीं भी ग्रेजुएशन करके आता होगा, आधा फेल हो जाता है, आधा बीच में छोड़ दिया, चलो हम लोग 800 मान लो। देहरादून अकेला से 800 स्टूडेंट हर साल को ग्रेजुएशन होके आ रहा है। फिर अरुणाचल में कितना गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कितना प्राइवेट कॉलेजेस है, और यूनिवर्सिटी कितना है, यूनिवर्सिटी में भी तो यूजी प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, तो इतना सारा स्टूडेंट यानी कि लाखों में साल को ग्रेजुएशन होके निकलता है। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर जॉब के लिए भी हम लोग का स्टेट में बोलने से फिर जॉब का जो एग्जामिनेशन होता है, उसको रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाते हैं, जैसे कि एपीसीएस हो गया जो आपका ग्रुप ए बी लेवल का जॉब का एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, और एपीएसएसबी हो गया जो आपका ग्रुप बी सी सॉरी ग्रुप सी डी का जो जॉब को कंडक्ट करवाता है, एग्ज़ाम को, जॉब का एग्ज़ाम को। तो उसमें भी कितना ना वैकेंसी निकालते हैं, यहाँ लाखों में साल को ग्रेजुएशन होके आ रहा है। मान के चलो कि सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, सीजीएल में भी ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 ऐसा होगा, उतना भी नहीं होता है, 100-150 के अंदर में ही रहता है वैकेंसी, इतना कम वैकेंसी है, और हर साल को इतना लोग ग्रेजुएशन होके निकलते हैं। उसके बाद स्कूल लेवल का भी बोलने से, जैसे कि बीएड हो गया, बीएड ग्रेजुएशन के बाद बीएड कोर्स करते हैं, बीएड कोर्स कितना लोग करके रखा हुआ है, टीचर के लिए मतलब रिक्रूटमेंट ही नहीं निकल रहे हैं, मुश्किल से टीजीटी पीजीटी निकलता भी है, तो भी उसमें भी बहुत कम सीट होता है। तो ऐसे होके मतलब इस वाले इश्यूज़ को हमको लगता है कि आपसू को थोड़ा बारीकी से इस चीज़ को देखना चाहिए, और गवर्नमेंट के साथ भी थोड़ा इसको अच्छा से डिस्कस करना चाहिए, हमको लगता है। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं होता होगा, तब जाके तो ये लोग जो गेस्ट फैकल्टी का रूप में, गेस्ट लेक्चरर के रूप में यूज कर रहे, तो क्योंकि परमानेंट टीचर होगा तो उसको जितना सैलरी देना चाहिए उसका हाफ को गेस्ट फैकल्टी में, गेस्ट लेक्चरर में यूज कर रहे, तो फिर हमको समझ में नहीं आता ना, स्टेट गवर्नमेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट लोग, जैसे कि हाल ही में आईजी पार्क में आपका फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप का बड़ा सा स्क्रीन लगा के उसमें पूरा दिखा रहे हैं, इतना खर्चा उसमें भी मतलब गया है, ऐसा वैसा है। मतलब कहीं ना कहीं जगह जगह में मिस मैनेजमेंट भी हो रहा है, माल प्रैक्टिसेस भी हो रहा है, पैसा तो है लेकिन वो गवर्नमेंट का पैसा का रूप में नहीं है। हर मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सबके पास पैसा है, लेकिन वो गवर्नमेंट का पैसा, पब्लिक का पैसा उस रूप में नहीं है, बस प्राइवेट पैसा। तो इस चीज़ को कृपया करके अपसू वालों से रिक्वेस्ट है, देख दीजिए, बहुत ज़्यादा ये होगा, अच्छा लगेगा।